तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फटाफट हिमाचल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कल एक आभार रैली का आयोजन धर्मशाला में किया गया था। तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से वहां पर कुछ बड़े बयान भी घोषित किए गए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री की वीडियो चलाकर ही वह इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का 1 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद एक जन आभार रैली का आयोजन धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में किया गया था कल। तो उसमें मुख्यमंत्री ने क्या बड़े जो है वो घोषणाएँ की हुई हैं वो आप लोगों को बताएँगे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा चैनल जो है वो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए समर्पित है, यानी उनकी जो भी भर्तियाँ होती हैं उनसे संबंधित होता है। तो आज भी उसी तरह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी भर्तियों से संबंधित। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ था कि इस आभार रैली के दौरान जो है वो बजट घोषणाएँ जो की हुई थी उस पर भी बात की जा सकती है। तो जैसे कि आप लोगों को थोड़ा-सा रिमाइंडर दे दें, तो पहले जब सरकार ने मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियाँ होंगी। बट फिर जब सरकार बन गई उसके बाद उन्होंने चेंजेस किए कि 5 लाख नौकरियाँ जो होंगी वो आपके सरकारी सेक्टर में ही नहीं दी जाएँगी, वो कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियाँ दी जाएँगी। फिर उसको 1 लाख में तब्दील कर दिया जाएगा कि 5 साल में 1 लाख नौकरियाँ दी जाएँगी। मतलब हर 1 साल में आपकी 20,000 नौकरियाँ निकलेंगी। तो 20,000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 सालों में तो वो 1 लाख नौकरियाँ हो जाती हैं। तो 1 लाख नौकरियाँ हर साल देने का वादा किया हुआ था। फिर देखते-देखते काफ़ी समय हो गया, युवाओं को भी काफ़ी निराशा हो रही थी कि नौकरियाँ तो हिमाचल प्रदेश में निकल नहीं रही हैं। बट आखिर के महीने जब आपके पास आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो सरकार या फिर गवर्नमेंट का जो महीने होते हैं ख़त्म होने के वो होते हैं मार्च महीना, ठीक है? मार्च महीने से एक नई सरकार जो है वो होती है। तो अभी आप लोगों को पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ फिलअप की गई, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज़ जो होती हैं वो आपकी वन मित्रों की भर्ती के बाद की जाएँगी, फिर वन मित्र की भर्ती भी आउट की गई। इसी के साथ पटवारी भर्ती की जो भी रोस्टर वगैरह होते हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यही इन्फॉर्मेशन जो है मुख्यमंत्री ने कल दी हुई है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जिस पर जो है मुख्यमंत्री ने एक प्रतिक्रिया दी हुई है, जिसके दौरान उन्होंने कहा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में भी जो वैकेंसीज़ हैं वो 20,000 निकाली गई हैं और आज तक के इतिहास में आप देख लीजिए कि इतनी नौकरियाँ जो हो 1 साल में कभी भी नहीं निकाली गई हैं और उन्होंने यह इन्फॉर्मेशन खुद दी हुई है। चलिए अब वो वीडियो प्ले कर लेते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। 31 मार्च 2024 से पहले 2,061 वन रक्षकों की भर्ती होगी, 1,230 पुलिस रक्षकों की भर्ती होगी, 5,000 पंप ऑपरेटर्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स इनकी भर्ती होगी, 975 पटवारियों की भर्ती होगी, 6,000 हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया 6,000 जेवीटी, टीजीटी, लेक्चरर उनके बैच वाइज इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, उनकी भर्ती होगी। यही नहीं, 1 साल में हम 20,000 सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी 1 साल में 20,000 नौकरियां नहीं मिली। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, तो जैसे कि आप लोगों को अब क्लियर कर ही दिया गया है कि जो भी भर्तियां वगैरह आप लोगों की चली हुई थी वो अब संपूर्ण तरीके से करवा ली जाएंगी और आपकी जो वैकेंसीज़ है वो भी फिलअप आखिरकार हो चुकी हैं। अब जो वैकेंसीज़ नई फिलअप हो रही हैं वो आपकी फिलअप होंगी राज्य चयन आयोग के स्थापित होने के बाद, क्योंकि राज्य चयन आयोग में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज जो क्लास 3 की होती हैं वो फिलअप की जाएंगी। अब साधन कमेटी की तरफ से भी लास्ट रिपोर्ट जो होती है वो सबमिट कर दी गई है। उसमें कहा गया है कि अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं वो होंगे, इसी के साथ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो भी आप लोगों का दिया जाएगा। तो कोई भी पेपर अगर आपके लिए जाएंगे तो उसमें लगभग 3 तक जो है वो आपके टेस्ट लिए जाएंगे पहले, फिर आपको नौकरी दी जाएगी। पहले क्या होता, सिर्फ एक ही टेस्ट ओएमआर शीट पर आपका ले लिया जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक हो रहे थे जिस कारण हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी भंग करना पड़ा। अब एक नया राज्य चयन आयोग स्थापित हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी भर्तियों के लिए, तृतीय श्रेणी की भर्तियों के लिए। तो अब वो भर्तियाँ जो भी होंगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ही ली जाएंगी, यानी आपका अब जो भी एग्ज़ाम होंगे वो कंप्यूटर पर होंगे। इसी के साथ आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पहले देने होंगे, ठीक है? तो इस तरह 2-3 एग्ज़ाम्स गुजरने के बाद ही आपकी यह वैकेंसी जो एग्ज़ाम वाइज़ होती हैं वो फिलअप की जाएँगी, ठीक है? बट यही है कि बिजली बोर्ड की भर्ती के बारे में कोई भी ज़िक्र अभी तक नहीं किया गया था। उसके क्या कारण रहे होंगे वो किसी को भी अभी तक पता नहीं है।
कि आखिरकार जो आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा हादसे भी डेली प्रतिदिन देखने को मिलते हैं, बट उसमें वैकेंसीज़ आउट नहीं की गई। ये एक मेन कारण यहाँ पर बना हुआ है कि क्यों वैकेंसीज़ आउट नहीं की जा रही हैं इस डिपार्टमेंट में। चाहे वो कैबिनेट विस्तार समझ लीजिए कि उसके लिए कोई डिपार्टमेंट को अभी तक कोई मंत्री नहीं दिया गया है, क्योंकि बाकी जो भी वैकेंसीज अभी तक निकली हुई हैं उन सभी के मंत्री जो होते हैं कैबिनेट में वो हैं। सिर्फ बिजली बोर्ड के लिए अभी तक कोई मंत्री जो हो नहीं बनाया गया है। अगर मंत्री होता वो अपना एजेंडा जो है वो कैबिनेट में रखता, फिर जो वैकेंसीज होती हैं उनकी निकलने की ज़्यादा जो है वो रहती है। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सोचा आप लोगों को बता दें कि आपकी वैकेंसी जो है हर साल 20,000 निकाली जाएंगी और आपकी 5 सालों के अंदर 1 लाख नौकरी जो हो आप लोगों को दी जाएंगी।